होश आ गया। रेवती, देखो विक्रम आया है। तुम गायत्री नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी। गायत्री मर चुकी है, मर चुकी है। तुम खूनी हो, तुम मेरा बेटे नहीं, तुम मेरा बेटा। गायत्री को मैंने पहाड़ से धक्का मारा है, पहाड़ से धक्का मारा है। मम्मी, आप भैया को इस तरह से क्यों देख रही हैं? डॉक्टर, आखिर बात क्या है? रेवती कुछ बोलती क्यों नहीं? आप जरा बाहर वेट कीजिए, मुझे उन्हें दोबारा चेक करना है, प्लीज। देवी मां पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, अब रेवती कैसी है? कैलाशनाथ जी, मैंने रेवती जी का पूरा डॉक्टर सिन्हा, आपने मुझे फोन किया? यस इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या बात, किस लिए बुलाया मुझे? पेशेंट को होश आ गया है, मैंने उससे बात की है, मगर मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आप उसकी जुबानी सुनें। वो कन्फेशन देने को तैयार है। इसका मतलब आपका शक सही निकला। पेशेंट कहाँ है? नर्स आपको ले जाएगी। नर्स, इंस्पेक्टर साहब को पेशेंट के कमरे में ले जाओ। नहीं, इंस्पेक्टर साहब वहां नहीं, वो वहां 104 में। सलीना, टेक हिम देयर। एक्सक्यूज मी, आप कुछ रेवती के बारे में बता रहे थे। जी, मैंने उनका चेकअप किया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें पैरालिसिस हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? उनके कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो देख सकती है, सुन सकती है, मगर बोल नहीं सकती। लेकिन ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। कल तक तो उनमें काफी इंप्रूवमेंट था, मगर उनका ऑक्सीजन पाइप मास्क से निकल गया। और शायद इसी वजह से सीजर हुआ और वो पैरालाइज हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन पाइप ऐसे कैसे निकल सकता है? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। जरूर इसमें भी इसी की चाल होगी।
के एक्सीडेंट के पीछे भी तो इसी का हाथ था ना? हेलो। हाँ कामनी, मैंने गायत्री को फोन किया था तो भोला ने मुझे बताया कि रेवती जी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सत्यन, मैंने फोन किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा सेलफोन आउट ऑफ रेंज था। हाँ वो मैं शायद गोडाउन गया था उस वक्त, वहाँ पे सिग्नल वीक है। अच्छा तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं डायरेक्ट यहाँ से पहुंच रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल नहीं, सीधे शमशान घाट पहुंचना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आराम कर रही होगी ना, तो क्यों डिस्टर्ब करे, फिर कभी जाते। नहीं नहीं, भोला ने मुझे बताया कि उन्हें होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। बुढ़िया बच कैसी गई। अब चुप क्यों? तुम्ही ने मम्मी की ऑक्सीजन पाइप निकाली थी ना? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो गायत्री वक्त पे पहुंच गई और उसने मुझे इन्फॉर्म किया, वरना बहुत देर हो जाती। लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन की पाइप अपने आप बाहर कैसे निकल सकती है? नर्स तो 24 घंटे रहती है। बिल्कुल। बाबूजी, जब मैं कमरे में पहुंची तो नर्स वहां नहीं थी। मगर ये कैसे हो सकता है? नर्स तो 24 घंटे वहां पर ड्यूटी करती है। डॉक्टर, उस नर्स को यहाँ बुलाइए। मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। यस, जस्ट। नर्स सविता को ऑपरेशन थिएटर फ्लोर पे भेजिए, इमीडिएटली। आपने बुलाया डॉक्टर? तुम एक बात बताओ, जिस वक्त मिसेस रेवती शर्मा का सीजर हुआ था, उस वक्त तुम कहां थी? मैं डॉक्टर मिश्रा को पैथोलॉजी रिपोर्ट देने गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जब तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे पेशेंट के पास है, तो उसे अकेला छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? लेकिन मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था सर। उस वक्त कोई रूम में आया था। उन्होंने कहा कि वो पेशेंट के बेटे हैं और अपनी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। This is sheer negligence. How can you do this? सर, मैंने उनसे कहा था कि मैं कमरे में ही रहूंगी, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया तो। विक्रम? जी बाबूजी। हाँ, यही तो थे वो। इन्होंने ही मुझे बाहर भेजा था। तुमने नर्स को बाहर क्यों भेजा? बाबूजी, वो मैं माँ के साथ कुछ देर अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब तुम वहां थे तो ऑक्सीजन का पाइप कैसे निकला? अब रेवती जी कैसी है? रेवती को पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस? ऑक्सीजन का पाइप निकल गया था। ऑक्सीजन पाइप? लेकिन डॉक्टर, ऑक्सीजन पाइप ऐसे कैसे निकल सकता है? यही जानने की कोशिश तो हम कर रहे हैं। विक्रम, तुम्हें रेवती को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बाबूजी, लेकिन विक्रम और मैं जब इस रूम से गए तो रेवती जी बिल्कुल ठीक थी। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो विक्रम रूम में अकेला था। क्या बताऊं आपको भाई साहब, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। रेवती जी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था।
बार बार सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, माँ आप जल्दी ठीक हो जाइए, माँ आपको कुछ नहीं होगा, माँ मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। उसे काफी समझाने बुझाने के बाद मैं उसे यहां से लेकर गई। उस वक्त रेवती जी बेहोश थी? जी डॉक्टर साहब। अगर ऐसी बात है तो ऑक्सीजन का पाइप अपने आप कैसे निकल गया? कैलाश नाथ जी, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि रेवती जी को थोड़ा सा होश आया हो और अनजाने में उनका हाथ लगकर ऑक्सीजन पाइप निकल गया हो। ऐसा हो सकता है ना डॉक्टर साहब? यू मीन टू से इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट, एक महज इत्तेफाक? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि जानबूझ के रेवती जी का ऑक्सीजन पाइप कौन निकालेगा? आई थिंक यू आर राइट कैलाश नाथ जी, एक इत्तेफाक ही था, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। इसका मतलब माँ कभी ठीक नहीं होगी? मिस्टर विक्रम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, भगवान पे भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे विक्रम, तुम भगवान से प्रार्थना करो। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। मेरा यकीन है भगवान तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। रेवती को मैं घर ले जाऊंगा, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, उसके इलाज में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा बच्चों। मुझे विश्वास है कि देवी माँ की कृपा से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो चलो आओ बेटा। मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा कहा करती थी कि विक्रम की शादी के बाद घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी। मैं यही सोचता रहा कि विक्रम की शादी के बाद से आज तक हमारे घर में देवी माता का निवास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर की खुशियां लौट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर अब उससे देखा नहीं जाता बेटा। जब विक्रम तुमसे नफरत करता था तो कम से कम ये तसल्ली थी कि रेवती जी और कैलाश नाथ जी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन देखते देखते वो भी तुमसे नफरत करने लगे। बेटा वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम लौट आओ बेटा। नहीं मामा जी। क्यों नहीं बेटा? जब वो लोग नहीं चाहते कि तुम वहां रहो तो तुम वहां क्यों रहना चाहती हो? मामा जी आप बस यूं समझिए कि ये एक युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। आज अगर मैं पीछे हट गई तो लोग कहेंगे कि आपकी गायत्री हार गई। क्या आप ऐसा चाहेंगे मामा जी? आपकी गायत्री ने हमेशा देवी माँ की पूजा की है, उस शक्ति की साधना की है जिससे ये पूरा संसार चलता है। अगर मैं हार गई मामा जी तो लोगों का देवी माँ से विश्वास उठ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। ये इम्तिहान की घड़ी है मामा जी। धन हो गया बेटा, धन हो गया, चारों धाम के दर्शन हो गए मुझे। मुझे गर्व है बेटा तुझ पर, गर्व है। तेरे साथ तो देवी माँ है, उनकी शक्ति के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं बेटा, कुछ भी नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई।
जब तुमने ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था तो रेवती जी बच कैसे गई? वो वैष्णवी अचानक आखिरी वक्त पर वहां आ गई और उसने डॉक्टर को बुला लिया। मन करता है कि उसकी जान ले लूं मैं। फिक्र मत करो मामी, वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और तब उसे कोई देवी माँ या भगवान नहीं बचा सकेंगे। विक्रम बेटा, जो भी करना होश में करना। वैष्णवी बहुत तेज चीज है। शक्ल तो गायत्री की है, लेकिन हरकतों से वो दुर्गा या चंडी से कुछ कम नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? बैठो गाड़ी में विक्रम, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। देखो मेरी गाड़ी से, तुम तो चला भी नहीं सकती हो। क्या कर रही हो तुम? इतनी तेज क्यों चला रही हो? तुम गलत